आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के सिद्धांत। तो सबसे पहले किसी चीज़ की सिद्धांत क्यों जानना आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं बड़ा सिद्धांतवादी है, इसको बड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में थियरी एक बीज के समान होता है, सिद्धांत एक बीज के समान होता है, प्रिंसिपल्स एक बीज के समान होता है। जितना अच्छा बीज होगा, जितना स्वास्थ्यकर बीज होगा, उतना ही स्वास्थ्यकर, उतना ही मीठा, उतना ही बढ़िया उत्कृष्ट फल होगा। ठीक है। तो वास्तव में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत या जो भी आप कहें, वह हमारे व्यवहार को यानी हमारे फल को स्वादिष्ट बनाने के लिए होता है, हमारे फल को बढ़िया उत्कृष्ट बनाने के लिए होता है। यानी सिद्धांत और व्यवहार में गहरा रिश्ता है। हम उसको सिद्धांतवादी कहते हैं जिसका सिद्धांत निरर्थक हो, दिशाहीन हो, अनुपयोगी हो, महत्वहीन हो, उसको हम लोग कभी कभी व्यंग के रूप में कहते हैं बड़ा तो सिद्धांतवादी व्यक्ति। लेकिन सारी मीडिया एक सिद्धांत पर चलती है, सारी पत्रकारिता किसी न किसी सिद्धांत पर चलती है। पेज मेकअप से लेकर, लेआउट से लेकर, डिज़ाइन से लेकर, राइटिंग, न्यूज से लेके, इंट्रो राइटिंग से लेके, हेडलाइन, सबके कुछ न कुछ सिद्धांत। और विभाग में आप मुख्य रूप से ये सिद्धांत को ही पहले पढ़ने आते हैं ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस बने, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल ये बने, पर्सपेक्टिव बने। और फिर आप उस सिद्धांत को धीरे धीरे व्यावहारिक काम भी करते हो, यहाँ भी करते हो, इंटर्नशिप पे जाते हो तो वहाँ भी करते हो, और फुल टाइम रिपोर्टर होते हो तो पूर्ण रूपेण करते हो। पूरी जीवन आप व्यवहार करते हो। एक बार आप पत्रकार बन गए तो आपको वहाँ कोई सिद्धांत नहीं पढ़ाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग कोई आपको न्यूज़ रूम में और आपको फील्ड में नहीं पढ़ाएगा। आपका चाहे चीफ ऑफ द ब्यूरो हो, चाहे चीफ रिपोर्टर हो, चाहे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। इसलिए अभी का जो समय है, हमें सैद्धांतिक रूप में पहले चीज़ों को समझना अनिवार्य होता है, फिर हम उसको व्यवहृत करते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा वो सार्थक है। और फिर जब आप करने लगते हो तो कई चीज़ तुम्हारे अंदर इतना इंटरनलाइज हो जाता है कि बाद में आप सिद्धांत भूल भी जाते हैं तो भी आपका काम सार्थक, उपयोगी, महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग में कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या है, कुछ बातें मेरे जुबान पर बार बार आता है, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये सब बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रिपोर्टिंग के। ठीक है। फैक्चुअलिटी, तो सबसे पहले फैक्चुअलिटी, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, फैक्चुअलिटी। आप जो न्यूज़ लाते हैं एज ए रिपोर्टर, जब लाएंगे आप, या अभी भी हम लोग कभी कभी लैब जर्नल निकालते हैं तो आप जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स के न्यूज़ लाते हैं, उसको आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, आप हैंड पेपर भी बनाते हैं, दूसरे तरह से प्रिंटेड पेपर भी बनाते हैं, उसमें वही काम होता है। ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले फैक्ट ही लाना है। मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, उसकी जगह आपने डीन का नाम लिख दिया और डीन की जगह डायरेक्टर का नाम लिख दिया। मेरा नाम मनोज दयाल है, किसी ने प्रमोद दयाल लिख दिया, तो वो अच्छा रिपोर्टर नहीं। सबसे पहले तो उसको सबका नाम, सबका डेजिग्नेशन, संगोष्ठी का विषय, संगोष्ठी में किस किस वक्ता ने बोला, उसका क्या क्या नाम था, उसने क्या क्या बोला, उसके मूल बिंदु क्या थे, उसके समाचारीय बिंदु क्या थे जो समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक रिपोर्टर को सबसे पहले तथ्य ढूंढना होता है। आज की पत्रकारिता में तथ्य ही कहीं विलुप्त हो गया है। हम बड़ा अच्छा न्यूज़ एनालिसिस लिख देते हैं, लेकिन न्यूज़ ही गड़बड़ है तो एनालिसिस क्या सही रहेगा। हमारा डाटा ही गड़बड़ है तो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट सब गड़बड़ हो। प्रायः कहते हैं फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी आर कोर ऑफ जर्नलिज्म, कोर ऑफ रिपोर्टिंग। इवन एडिटिंग में इसको देखना होता है, रिपोर्टिंग को भी देखना होता है। खास करके रिपोर्टर इज द फर्स्ट गेट कीपर। सबसे पहले न्यूज़ को सेलेक्ट या छांटना कौन करता है? अगर रिपोर्टर ने ही छांट दिया तो सब एडिटर कहाँ से जोड़ेगा? जो आप रिपोर्टर जो ला के डेस्क को देगा उसमें से वो कट कर सकता है, जोड़ेगा कहाँ से? तो आप पहले गेट कीपर। गेट कीपर का मतलब
पहले चयनकर्ता रिपोर्टर को कहा गया है। और डेस्क या सब एडिटर आर द फाइनल गेट कीपर्स, ये बड़ा फेमस कोटेशन, रिपोर्टर्स आर द फर्स्ट गेट कीपर्स एंड सब एडिटर्स आर द फाइनल गेट कीपर्स। वो फाइनल रूप देता है, क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, कौन पैरा ऊपर जाएगा कौन पैरा नीचे जाएगा, ठीक है, अखबार में कहाँ पर छपेगा, क्या शीर्षक होगा, क्या उसका सब हेडलाइंस होगा, क्या ब्लर्ब होगा, ये सब डेस्क तय करता है। लेकिन अगर रिपोर्टर ही न्यूज़ नहीं दिया ठीक ठाक तो सब एडिटर पर कोई बात नहीं आएगी, सारा कोर्ट में तुमको जाना पड़ेगा। 3 persons are responsible if something wrong is published: the reporter who has filed the story, right, the editor of the newspaper and the proprietor। ये तीनों को कोर्ट में घसीटा जाएगा अगर आपने कुछ तूफान खड़ा कर दिया। कई बार गलतियां करते हैं लेकिन तूफान नहीं खड़ा होता, बचे रहते हैं आप, कोई कोर्ट जाता नहीं, कोई मामला गंभीर बनता नहीं। लेकिन कई बार आपकी फैक्चुअलिटी की गड़बड़ से प्रेस काउंसिल तक बात चली जाती है, जहां आपके एडिटर को जवाब देना पड़ता है। जब एडिटर को जवाब देना पड़ता है तो सबसे पहले वो आपका एक्सप्लेनेशन लेता है, आपकी सैलरी कट करता है, आपकी नौकरी से छुट्टी कर देता है, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो, फिर दोबारा किसी भी अखबार में आपकी छवि खराब हो जाती है। यार इसका कंप्लेंट तो प्रेस काउंसिल में चला गया था और इसके एडिटर को जाना पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले फैक्चुअलिटी। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक। एक बहुत सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, बहुत छोटा सा रिपोर्टिंग, बड़े बड़े रिपोर्टिंग करने पड़ेंगे आप, लेकिन यहाँ पर आप जा सकते हो। जैसे आप लोग किसी भी सेमिनार में मैं ही भेजूंगा, जाओ न्यूज़ बना के लाओ, मुझे दिखाओ, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ लेकिन फलाना जगह सेमिनार है, आप जाइए, वही मेरी क्लास लगेगी, वहीं पर अटेंडेंस लूँगा। और यू कलेक्ट द न्यूज़, राइट ए न्यूज़ स्टोरी, गिव इट टू मी, आई विल चेक इट, राइट। सो यू हैव टू सी द फैक्चुअलिटी, every fact, anything wrong, कहते if doubt cut it out, तुमको नहीं पता है, if doubt find it out। अब की नोट स्पीकर है, अगर आप उसका नाम मिस कर गए तो आपको तुरंत वहीं पूछना है, जरूरत पड़े तो उस व्यक्ति से खुद पूछ लीजिए। जब समाप्ति होता है तो उससे आप मिल सकते हो एज ए रिपोर्टर, इवन एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। सर आपका नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप किस विश्वविद्यालय से हैं। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पीकर है, आपने लिख दिया JNU, आपने लिख दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो वो आप गुड़ गोबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फैक्चुअलिटी इज द मेन थिंग। बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टिंग में तो फैक्ट ही नहीं पता चलता, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी जो आप शुरुआत करेंगे वो बहुत सरल से सरलतम होता है, सहज से सहजतम होता है, लेकिन उसमें भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, मेरे को एक बच्चा बहुत दिनों तक प्रमोद दयाल लिखता रहा, कभी उसने वेरीफाई नहीं की कि मेरा नाम मनोज दयाल। लास्ट में मैंने पकड़ा, यार तुमने तो सारे असाइनमेंट में मुझे प्रमोद दयाल लिखे हुए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, यूथ फेस्ट होता है, सबकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। ट्रिमेंडस स्कोप टू लर्न अराउंड योर ओन कैंपस, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। वो लड़ाई झगड़ा वाला छोड़ो, बाद में करना, किसने किसको पीटा, वहाँ तो तुम खुद ही भाग जाओगे कई लोग। वहाँ का भी होता है, कम से कम वर्णन करके बता सकते हो, ये हुआ वो हुआ, वो फिर देखा जाएगा। हम लोग व्यावहारिक जो पत्रिका छपती है उसमें वो सब अवॉइड भी करते हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे पहले तो आप ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो फैक्चुअलिटी इज द की ऑफ रिपोर्टिंग, इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग। कहीं डाउट है तो चेक करें आप, डाउट है तो कट इट आउट। मान लो 5 स्टूडेंट ने प्रश्न किया, अब आपको सबका नाम नहीं याद है, तो गलत नाम लिखने से अच्छा आप लिख दो कि ही आंसर्ड ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार स्टूडेंट का 5 बच्चों ने पूछा, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, वो प्रश्न करता चला गया। आपको लग रहा है कि प्रश्न भी बड़े अच्छे थे और उससे भी बहुत अच्छा न्यूज़ बन रहा है, तो आप लिखोगे ही रिप्लाइड ए वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस एंड सेड दिस। उसकी बात निकाल के रख दो, लिखने की कला होती है। ठीक है, तो फैक्चुअलिटी इज द मेन इशू इन जर्नलिज्म। इफ योर फैक्ट इज रॉन्ग, योर इंटायर ट्रैप। फिर आप कैसा भी न्यूज़ लिखो, उससे आर्टिकल बनाओ, फीचर बनाओ। न्यूज़ इज द मदर ऑफ व्यूज। न्यूज़ इज द मदर ऑफ व्यूज, रिव्यूज, इंटरव्यूज, प्रीव्यूज, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल, एवरीथिंग। न्यूज़ से ही एडिटोरियल बनता है, न्यूज़ से ही फीचर होता है।
कोई घटना से ही आप कविता तक बनाते हो, जो पत्रकारिता का हिस्सा नहीं होता। बड़ा विवाद है उस पर कि इज पोएट्री जर्नलिज्म और नॉट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट वी हैव टू कलेक्ट द फैक्ट। फैक्ट के बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अनदर इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी भी फैक्ट का भी फैक्ट है, इट्स ए ग्रैंड फैक्ट, ठीक है। जैसे कोई आंकड़ा है, कहता है 75%, अब 75.56 है तो 5-6 लगा दिया तो एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। किसी की बात कुछ ऐसी है जो आपने, उसने बोला जरूर है लेकिन बाद में उसका खंडन किया कि ये गलत है। किसी ने महात्मा गांधी को कोट किया और बाद में उसने कह दिया कि ये सारी बातें निरर्थक और निराधार और निवर्तमान हो गए। अब आपने लिख दिया कि महात्मा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने महात्मा गांधी से ही अपने वक्तृत्व की शुरुआत करते हुए ऐसा ऐसा बताया, जबकि वो व्यक्ति महात्मा गांधी को कोट तो किया, उनकी पुस्तकों का नाम भी लिया, लेकिन ये भी कह दिया कि वो निरर्थक, निराधार और निवर्तमान होते जा रहे, तो भी कहा। सारी बातें सुननी है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि फैक्ट विद इन फैक्ट, एक्यूरेट फैक्ट, दशमलव में भी शुद्ध हो, ठीक है। अब 5 मरे, 2 घायल हो गए, आपने लिख दिया 7 मर गए, 2 तो मरा ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मर सकता है, फिर भी 7 कर दिया आपने। ऐसे भी कर देते हैं, अबाउट टू डाई है, लिख ही दो, ये नहीं रिस्क लेना। लिखेंगे खबर लिखने तक, ऐसे लिख सकते। 5 मरे और 2 गंभीर रूप से घायल थे, या जो भी उसकी स्थिति। गंभीर रूप से घायल नहीं है तो इन्हें लिखना कि गंभीर रूप से, बोले खबर को चटपटा बनाने के लिए गंभीर रूप से घायल। गंभीर घायल का मतलब 75% तो है ना, तो आपको गंभीर नहीं, किसी हाथ पैर में खरोच आया है तो ठीक है भाई, जवान लड़का, क्या होगा। हाथ टूट भी गए तो मर थोड़ा जाएगा। इस सब जगह में कुछ हो गया गड़बड़ तो खतरा है, यहाँ खतरा होता है। तो ये है मेरे कहने का मतलब। एक्यूरेसी इज अनदर की पॉइंट, इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग। ब्रिंग फैक्चुअल एंड एक्यूरेट रिपोर्ट। जब आप फील्ड में उतरेंगे आपको दुनिया के उदाहरण मिलेंगे। फैक्ट है लेकिन एक्यूरेसी नहीं, फैक्ट में भी गलती है। फैक्ट का फैक्ट होता है, ग्रैंड फैक्ट। ये काम बहुत सबसे महत्वपूर्ण है रिपोर्टर का। ठीक है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत लच्छेदार है, बड़ा डायनामिक है, बड़ा सुंदर है, सब लोगों से मिल लेता है, बड़ा डैशिंग है। अब फैक्ट ही नहीं लाएगा। बड़े देखे हमने, बड़े डैशिंग है, बड़ा चुप्पा सा आदमी है, लेकिन वो सब बैठ के शांति से पूछ के एक चीज़ नोट करेगा, डायरी में लिखेगा, इवन मोबाइल में रिकॉर्ड रखेगा, दोबारा चेक करेगा, चेक क्रॉस चेक मल्टी चेक करेगा, सही लाता है। और सबसे मिल रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा है, खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान है, ऐसे भी रिपोर्टर हो। खैर, तो फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। जब वो लिखेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उसके अपने खुद के विचार नहीं होंगे। प्राय हमारे पास बहुत से विचार होते हैं, हम कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। मान लो हम कम्युनिस्ट माइंडेड हैं तो हमको मजदूरों की बात सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, मजदूरों का कष्ट। उद्योगपतियों के भी तो कष्ट होंगे, ऐसा तो नहीं है मजदूर काम ही नहीं करता है, स्ट्राइक करता है, और उद्योगपति को भी बहुत कष्ट। तो आपको ये नहीं कि आप कम्युनिस्ट हैं तो आप मजदूर के बारे में अच्छा लिख दिए कि उनका शोषण हो रहा है, उनको तनख्वाह कम मिलती है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता। ठीक है, जो जो बातें हुई है आपके अपने पूर्वाग्रह नहीं आएंगे। ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित रिपोर्टर कभी अच्छा नहीं होता। यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देते हैं संजय का। महाभारत में संजय का नाम सुना है, धृतराष्ट्र का नाम सुना है। धृतराष्ट्र को संजय कहानी सुनाता है, महाभारत की कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री। जैसे आप लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो, तो वो क्रिकेट की कमेंट्री की तरह जो महाभारत युद्ध चल रहा है उसका वर्णन करता है, क्योंकि उनको दिखता नहीं। तो वर्णन करने में वो अभिमन्यु वध की भी कथा सुनाता है और दुर्योधन वध की भी कथा सुनाता है, और दोनों कथा में उसकी स्वर एक जैसी, उसकी टोन, उसकी पिच, उसकी मॉड्यूलेशन एक जैसी है। ऐसा नहीं कि अभिमन्यु का वध हो रहा है तो बड़ा खुश होकर बोल रहा है
कि शत्रु पक्ष के अभिमन्यु, वो भी तो इसी पक्ष का था, संजय के पक्ष का, लेकिन वो कमेंटेटर था, निष्पक्ष रूप से उसने वर्णन किया। उसके स्वर एक जैसे थे, उसके वर्णन एक जैसे थे। क्रिकेट के कमेंट्री में भी पाकिस्तान का प्लेयर गिर जाता है तो बड़ा बढ़िया से बोलता है, इंडिया में लड़खड़ा कर गिर गए, बॉल को संभाल नहीं पाए, चोट लगा तो भी और बढ़िया से बोल रहे हैं। किसी को चोट लगा, खिलाड़ी है, उसने भी अच्छे बल्लेबाजी किए तो उसकी भी तारीफ करो। कई बार भारत एकदम हार गया था और जावेद मियांदाद ने अपने अंतिम छक्का से भारत को परास्त कर दिया था, बड़े अच्छे कमेंटेटरों ने बड़ी तारीफ की थी उसकी। लास्ट बॉल पर 2 रन बनाना था, अब पूरा टीम टाइट, 1 रन कोई नहीं ले पा रहा था, वो सीधा आसमान में उड़ा के छक्का क्लिक किया, पहले ही आसमान में देखा, बहुत अच्छा खेला। तो खेल में जब हम वर्णन करते हैं तो हमें वहां भी निष्पक्ष होना है। ठीक है, ठीक है, आपको अंदर से खुशी हुई कि हमारा देश जीत गया, लेकिन किसकी अच्छाई है, उसके अच्छे प्रदर्शन हैं, उसका भी वर्णन होगा, आपका स्वर, आपका टोन। उसी तरह न्यूज़ राइटिंग में आपका मान लो लड़ाई हुआ, वो पक्ष से आप जुड़े हैं, आपके मोहल्ला का है, तो आपने सोचा यार मेरा मोहल्ला वाला तो ऐसे कर ही नहीं सकता, जबकि वही पीट के उसी ने FIR कर दिया कि हमको पीट दिया। बहुत होता है क्राइम रिपोर्ट, जाके वही पीट दिया, हाँ वही सबसे पहले पुलिस में FIR कर दिया। एक आध जगह चोट लगा तो देखो मुझे भी ऐसे, एक आध पट्टी भी बंधवा लेते हैं आजकल तो, क्रिमिनल्स भी बड़े प्रोफेशनल हो, लेकर पट्टी बांध लिया और जाके FIR कर। तो रिपोर्टर को सब देखना, परखना, समझना है, पड़ताल करना है, और फिर उस पर लेखन के समय जो भी वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है टेस्ट को, तो ही हैज़ टू राइट इट ऑब्जेक्टिवली, बिना अपने विचार को दिए हुए विचार शून्यता के साथ। तो बड़े विचारक हो, खूब विचार जोड़े जा रहे हो तो अच्छे रिपोर्टर नहीं, वो काम संपादक का है। आजकल बहुत से रिपोर्टर इस तरह से न्यूज़ लिख रहे हैं जैसे मानो संपादकीय लिख रहे हैं, और वो सोचता है मैं बहुत बढ़िया रिपोर्टर हूँ। नो, योर जॉब इज टू रिफ्लेक्ट, आप दर्पण की तरह परावर्तित करोगे जो घटना घटी है एज इट इज। ये बहुत बड़ा क्राइम है, नहीं लिखना चाहिए, वो सब एडिटर तय करेगा, जो घटना घटी है एज इट इज लिखेंगे आप, ठीक है, बिना आंसू बहता है तो बहा लीजिए, लेकिन तथ्य को और ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखना होता है। उसके बाद बैलेंस एंड फेयरनेस, तथ्यों को बैलेंस करना होता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब हम सभी पक्षों के विचार को देंगे, निष्पक्ष भी कहते हैं। ये बैलेंस, संतुलन और निष्पक्षता एक दूसरे से जुड़ा है। बैलेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई पॉलिटिकल इश्यू है तो आपने भाजपा का बयान दे दिया, कांग्रेस का दे दिया, ठीक है, आपने 2 नेशनल पार्टी का दे दिया, आपने बैलेंस कर दिया। लेकिन निष्पक्ष होने का मतलब अब और भी जो पार्टी है, आज है, सॉरी क्या नाम है, आम पार्टी, और भी जितनी पार्टियां हैं, सबका जो भी संसद की गिरती गरिमा पर मान लो आप स्टोरी कर रहे हैं, या बढ़ती इस दर्जा पर, या जो भी टॉपिक इशू है, यू हैव टू कवर ऑल। यूनिवर्सिटी की कोई इशू है तो आपको टीचिंग का बयान ले लिया, नॉन टीचिंग का लिया ही नहीं, नॉन टीचिंग का ले लिया, रिसर्चर्स का लिया ही नहीं, रिसर्चर का ले लिया, स्टूडेंट्स का लिया ही नहीं, पेरेंट्स का भी लिया गया तो बहुत सबको कवर कर लिया आपने, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो पेरेंट है, आपका फीस पेरेंट देते हैं। तो बैलेंस करना होता है। तो हम कोई इशू पर सबका बयान, इशू क्या है देखना पड़ता है। किसी इशू में पेरेंट से कोई मतलब ही नहीं है तो उसमें बयान की जरूरत नहीं, किसी इशू में प्रशासक से मतलब नहीं है तो क्या मतलब है, तो प्रशासक का भी व्यू, ठीक है। ये नहीं कि डिसग्रंटल्ड का व्यू ले लिया और एडमिनिस्ट्रेटर का व्यू नहीं लिया, तो इसको बैलेंस नहीं कहते। आपको सबका व्यू रख देना है, पढ़ने वाला तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें संतुलित और निष्पक्ष तरीके से खबर को प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद एक चीज और होता है, सोर्स को भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सोर्सेस। मान लो वित्त मंत्री ने कहा कि भाई 8वीं वेतन आयोग लागू होगी, तो उसकी बात की महत्ता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐसा कहा, और कोई कह रहा था वित्त मंत्रालय में, तो कोई का मतलब क्या होता है,
कोई अफवाही भी तो हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्री का बयान है कि पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं होगी या कभी हो ही नहीं सकती, जो भी बयान है, तो सोर्स को कोट करने से आपकी बात की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। विश्वविद्यालय में कोई नया पाठ्यक्रम हो रहा है और वो कुलपति या कुल सचिव की तरफ से उसका बयान है, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी, वो कार्यकारी समिति के निर्णय है, ठीक है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो वहाँ पर हमको सोर्स देना होता है, किस मीटिंग में किस तिथि को क्या निर्णय लिया गया, वो अगर आप लिखते हैं प्रामाणिकता के साथ, नंबर के साथ, महत्व। या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है बयान, कोई कह रहा था कार्यालय में, इस बात का कोई क्रेडिबिलिटी, अज्ञात स्रोत। हाँ, कहीं कहीं पत्रकारिता में सोर्स को छिपाया भी जाता है। जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर सोर्स को छिपाने की भी अपनी रीति नीति होती है। जब सोर्स के जान पर खतरा हो, उसकी नौकरी पर खतरा हो, उसके ऊपर किसी तरह का उसके परिवार पर खतरा हो, वो खुद ही नहीं चाहता कि मेरे को लिखा जाए, तब भी आप उसका बयान अपने पास कहीं ना कहीं उसका प्रमाण रखते हैं और लिखते हैं, विश्वस्त सूत्रों से पता चला, ठीक है। लेकिन सोर्स को जहाँ तक संभव हो लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए सोर्स भी रिपोर्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। राइट द सोर्स एज फार एज इट इज पॉसिबल। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यू मे ड्रॉप इट बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल अनवारंटेड सिचुएशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक निसंकोच पूछ सकते हैं।